खम्बा खैनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएन? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे, मैडम ये एमआरपीएन क्या है? एमआरपीएन है मारू राजस्थान परिवार और आप सबकी फैमिली, और हर बच्चा मारू राजस्थान चैनल पे जो भी आता है वो एमआरपीएन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के अगले टेस्ट की अनाउंसमेंट है इस संडे को 12 बजे। जैसे पिछला टेस्ट हुआ संडे को, बड़ा अच्छा टेस्ट गया था, बड़ा अमेजिंग सा टेस्ट था। जिसका भी टेस्ट मिस हुआ हो भाई मेरी लाइव क्लासेस में जाके देख लेना, फ्री है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। चलो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जो पिछले संडे को हुआ। अगले संडे को आज से लेकर जितने भी मैं करंट अफेयर्स के वीडियो लाऊंगी, यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने के इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, जितने भी स्थान न्यूज के अंदर रहे हैं उनके जो वीडियोस आएंगे, उनका टेस्ट होने जा रहा है आपका संडे को 12 बजे। संडे को 12 बजे उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी से एनरोल कर लो, बाद में नहीं कहना कि हमें टेस्ट का पता नहीं चला था। दूसरा, उस टेस्ट को अनलॉक करने के लिए जिस दिन आप संडे को 12 बजे आओगे ना, उस टेस्ट का अनलॉक करने के लिए आपसे कोड मांगेंगे, MRP10 कोड। ठीक है, तो MRP10 कोड लगाना मत भूलना। ठीक है, इसके साथ साथ और भी अमेजिंग से अनाउंसमेंट है। आज हम करेंगे अप्रैल और मई महीने के 2021 के इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, चर्चित स्थान। ठीक है, इसके अलावा देखिए जरा, अच्छा जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको अपने बारे में बता देती हूँ। पहले मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उसी सिंप्लिसिटी में मैं लगी रहती हूँ 24/7। ठीक है, यही मेरा काम है। मेरी फ्री लाइव क्लासेस सुबह 8 बजे होती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। MRP10 कोड लगा के ही अनलॉक होगी, तो जिसको भी शेयर करो सबसे पहले MRP10 कोड जरूर बता देना, अदरवाइज क्लास तो बिल्कुल फ्री होती है। और एक बिग 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 अनाउंसमेंट भी है आप सबके लिए। कल सुबह 10 बजे से जो भी बच्चे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, या रीट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस टेस्ट सीरीज का नाम है दर्पण टेस्ट सीरीज। 7 जुलाई सुबह 8 बजे से शुरू के कुछ दिनों में ये टेस्ट सीरीज जो होगी वो किस पर होने वाली है, खुद ब खुद आ रहे हैं देखो, राजस्थान ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, इसका नाम मैंने कोई प्रतियोगिता, चैंपियनशिप इस तरह का नहीं रखा है। इस टेस्ट सीरीज का नाम दर्पण टेस्ट सीरीज इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस पहचान सके और आपको कितना इंप्रूवमेंट करना है वो आपको पता चले। खुद को खुद से कंपेयर करते करते कब आप टॉप पे पहुंच जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टेस्ट सीरीज का नाम दर्पण है। कल सुबह 8 बजे जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का टॉपिक है राजस्थान के फिजियोग्राफिक रीजन्स, यानी कि राजस्थान के भौगोलिक भाग। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देती ही हूं। सुबह 8 बजे आ रहे हो सारे के सारे मारो राजस्थान को पधारना जरूर है। जिन जिनको जानते हो सबके पास जो है लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ने ना हमें, है ना भाई। आज हम कौन कौन से प्लेसेस पढ़ेंगे मई, जून, अप्रैल, मई और जून महीने के, देखो तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। एक हम पढ़ेंगे बाड़मेर से। बाड़मेर काफी न्यूज में रहता है, बाड़मेर के बारे में बताऊंगी मैं क्यों न्यूज में रहा ये। फिर हम पढ़ेंगे बीकानेर के बारे में, बीकानेर क्यों न्यूज में रहा। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे एक, चलो हाड़ौती से भी ले लेते हैं बेल्ट से, कोटा, कोटा क्यों न्यूज में रहा। इन मेन इंपॉर्टेंट जिलों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, फिर आप कहोगे मेवाड़ क्यों छोड़ दिया मैम, तो मेवाड़ भी पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, मेवाड़ भी पढ़ लेंगे। तो इन 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इस लक्ष्य को, इस टारगेट को पूरा करने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 के अंदर मल्लीनाथ कैटल फेयर जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज करवाया गया। मेलों का सिरमौर बोलते हैं इसको, मल्लीनाथ पशु मेला। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम, मल्लीनाथ पशु मेला जो है कहां पे आयोजन किया गया। तो ये आयोजन किया गया है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहां पे आयोजन किया गया है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजन किया गया है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। काफी 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 इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे। इसको मेलों का सिरमौर मतलब कि हेड ऑफ ऑल फेयर्स भी हम इसको बोलते हैं, सुप्रीम अमंग ऑल फेयर्स, ठीक है। सारे के सारे मेलों में सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, ठीक है। मल्लराज जी का आदर सम्मान के साथ मैं आपको एक पॉइंट याद करवा देती हूँ। आपको याद कैसे करना है, बाढ़ के अंदर, ठीक है, बाढ़ के अंदर कहीं पे बाढ़ आई है, आपने पैर रखा, आपका पैर तलहटी में धसता 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 चला जाएगा, उससे याद करो तिलवाड़ा। तिलवाड़ा मतलब तलहटी बिल्कुल नीचे, तो ये स्थान कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। और बाढ़ में जब कोई गिर जाएगा, तलहटी में चला जाएगा, मैला भी हो सकता है ना, कपड़े वपड़े सब गंदे हो जाएंगे, दाग अच्छे हैं, ऐड तो देखी होगी। तो मल्लीनाथ जी का मेला यहाँ पे लगता है। मल्लीनाथ जी के पूरे आदर सम्मान के साथ आपको बस याद कराने के लिए मैं ये पॉइंट बता रही हूँ, याद कर लोगे। बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा के अंदर लगता है, ठीक है। रावल मल्लीनाथ जी की याद में इस मेले को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। कब से आता जा रहा है ये मेला, ये याद रख लो, विक्रम संवत 1437 से जब मल्लीनाथ जी जो हैं वो इस सीट पर, इस गद्दी पर आसीन हुए थे, तब से ये मेला मनाया जा रहा है। तो ये आपको स्टैटिक जीके में भी काम आएगा। विक्रम संवत 1437 से मल्लीनाथ जी के गद्दी पर आसीन होने के अवसर पर इस जो है मेले का, समारोह का आयोजन जो है किया जाता है, और तब से लेके हम अभी तक मना ही रहे हैं। क्लियर है सबको? आई होप सबको बहुत अच्छे से याद तो हो ही रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, तिलवाड़ा मेला कौन सी नदी के किनारे जो है लगता है, तो लूनी नदी के किनारे। अब बाढ़ है, बाढ़ का पानी जो है फ्रेश वाटर तो नहीं होगा, सॉल्टी वाटर ही होगा ना, सलाइन वाला ही। और सलाइन वाटर वाली जो नदी है वो कौन सी है, लूण मतलब नमक, लवण, ठीक है। तो लूनी नदी के किनारे, याद कर लोगे। तिलवाड़ा मेला लूनी नदी की तलहटी पर आयोजित होता है, भूलोगे तो नहीं, बताओ जरा, मुझे भूलना नहीं है भाई, ठीक है। और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के ऊंट, घोड़े, पशु जो है यहाँ पे आते हैं, लोग खरीदते बेचते सारे काम करते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। चलो शाबाश। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट बताती हूँ आपको। मान लो कहीं पे सच्ची में ही बाढ़ आ गई, ठीक है, सच्ची में बाढ़ आ गई, बाढ़ के अंदर बहुत सारे गांव डूब गए, बहुत सारे गांव डूब गए, तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, उन गांवों को दोबारा से बसाने के लिए पैसा लगता है ना। पैसा हम कहां से कलेक्ट करेंगे, सरकार पैसा कहां से कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू से कलेक्ट करते हैं, लोगों से रेवेन्यू लेके। रेवेन्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं। मान लो बाड़मेर में भी बाढ़ आ गई, गॉड फॉरबिड, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। बाढ़ आ गई और वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा गांवों को बसाना है, ज्यादा से ज्यादा गांवों को बसाना है। उन गांवों को बसाया कैसे है, आसपास के एरिया से लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करके, राजस्व इकट्ठा करके। तो अगला जो करंट अफेयर है बाड़मेर से रिलेटेड, वो इसी से जुड़ा हुआ है। अगला करंट अफेयर इसी से जुड़ा हुआ है, जरा देखिएगा तो सही। बाड़मेर जो है ना, अप्रैल 2021 में सबसे ज्यादा राजस्व गांवों वाला जिला जो है बन गया है। क्वेश्चन आएगा, कर तो आओगे ना। डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस, वो जिला कौन सा है जिसमें सबसे अधिक गांव हो गए हैं, तो अपना बाड़मेर है। मल्लीनाथ जी की कृपा से यहाँ पे सबसे ज्यादा गांव जो है वो हो गए हैं, याद कर लोगे। बाड़मेर से रिलेटेड 2 पॉइंट, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा के अंदर लगता है, सबसे अधिक गांव यहां पर हैं बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो अब बाड़मेर क्या बन गया, मेलों का सिरमौर तो वहां पे था ही, अब हमारा बाड़मेर गांवों का सिरमौर भी बन गया। आप में से कोई बाड़मेर में है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। गांवों का राजा बन गया है अपना बाड़मेर, याद कर लोगे, याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बताइएगा जरा मुझे, ठीक है। अब कितने गांव हो गए, शुभ नंबर, शुभ नंबर क्या होता है, 11, 21, 31 यही होता है। तो बाड़मेर के अंदर अभी टोटल कितने गांव हो गए हैं, 3109, 3109, याद कर लोगे। 31वां जिला बना था हनुमानगढ़, याद है, मैंने याद करवाया था, चूरमे का प्रसाद लगता है 1994 के अंदर, याद आ रहा होगा, किसी ना किसी को तो याद आ रहा होगा जिसने मेरे पॉलिटी मेडिकल मैजिकल डोज वाले वीडियोस देखे, ठीक है। तो 31 3 3 9 कर दो बच्चे, ठीक है। तो बाड़मेर के अंदर टोटल कितने रेवेन्यू गांव बन गए हैं, कितने राजस्व गांव बन गए हैं, 3109, कितने बन गए हैं, 3109 बन गए, याद रख लोगे, 3109 बन गए, ठीक है। अच्छा देखो बच्चे, 2001 तक ना, मतलब आज से 20 साल पहले आधे आधे गांव थे, करीब करीब 1687 गांव थे, और अभी जो है क्या हो गए हैं, डबल हो गए हैं पिछले 20 दशकों में, 20 सालों में, 2 दशकों में, ठीक है। 1687 से कहां पहुंच गए हम लोग, 3109 पे पहुंच गए, याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं। चलो भाई, ठीक है। और जो है जनवरी से मार्च के अंदर अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर कितने नए रेवेन्यू विलेजेस बना दिए हमने, कितने नए राजस्व गांव बना दिए, 153, कितने बना दिए बच्चे, 153 बना दिए, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन वही आएगा बाड़मेर के ऊपर ही, ठीक है। अच्छा
हेड ऑफ रेवेन्यू विलेजेस तो मैंने करा दिया, गांवों का सिरमौर बन गया, राजस्व गांवों का सिरमौर बन गया, ठीक है। रेवेन्यू गांव बनने के अब आप सोचोगे ना, पूछोगे फायदा क्या है, इतने सारे राजस्व गांव बन गए हैं। बहुत सारे फायदे हैं, सड़क, चिकित्सा, रोड, हेल्थ, बहुत सारी जो फैसिलिटीज होती हैं वो गांव के नाम पर ही हो जाती है कि ये फैसिलिटी इस गांव तक हमें पहुंचानी है। तो एक फायदा होता है ना, एक आप दूसरे गांव के नाम के साथ आओ एरिया के अंदर, एक आपका अपना खुद का गांव हो, बात तो है, ठीक है। रॉयल लुक फीलिंग तो आता ही है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको याद करना है विद द सेपरेशन ऑफ विलेज नंबर ऑफ पटवार मंडल भी बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पटवार मंडल बढ़ जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। तीसरा फायदा क्या है, आंगनवाड़ी, स्कूल, सारी की सारी फैसिलिटीज जो है रेवेन्यू गांव के नाम पर आया करेगी, ठीक है। तो नाम ही काफी होता है, ठीक है। मारो राजस्थान, मारो राजस्थानी भाषा भी देखना अब चाहेगी, आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के अंदर, ठीक है। मेरा पूरा यकीन है, मुझे आएगी, जरूर देखना आप लोग, ठीक है। अब रेवेन्यू गांव बनने के लिए जरूरी क्या क्या होता है, ये स्टैटिक पोर्शन में आपसे पूछ सकते हैं। पॉपुलेशन होनी चाहिए उस बेसिक रेवेन्यू गांव की 400, ठीक है। नया गांव बनाने के लिए 200 होनी चाहिए, ठीक है। नया गांव हो कोई, मतलब नॉर्मल विलेज हमें डिक्लेयर करना है 200, और रेवेन्यू के लिए 400 होनी चाहिए। ओरिजिनल गांव से जो मेन गांव है, जो मूल गांव है, वहां से उसकी दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर, ठीक है। और जो है यहाँ पे कुछ सरकारी जमीन होनी चाहिए गांव के अंदर, अगर नहीं है तो लोग उसको देने के लिए तैयार हो, ताकि सरकारी जमीन पर कुछ काम, कोई मान लो हेल्थ सेंटर ही बनाना है तो कहां बनाएंगे, कोई सरकारी स्कूल ही बनाना है तो कहां बनेगा, तो सरकारी जमीन तो चाहिए ना, वो होनी चाहिए। दूसरा, इसका प्रस्ताव पंचायत के रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी के द्वारा, उस पंचायत के राजस्व अधिकारी के द्वारा ये प्रस्ताव दिया जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे राजस्व गांव बनाया जा सकता है, वो बनाया जाना चाहिए। याद कर लोगे, ठीक है। आया मजा बाड़मेर में, आया तो होगा मजा, ठीक है। चलो आगे देखो, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट रेवेन्यू विलेजेस। अब थोड़े से दूसरे तीसरे नंबर के भी जान लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ ही गया पेपर में, फिर क्या करोगे। पहले नंबर पे बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर ने कौन से जिले को पीछे जो है छोड़ा, ठीक है, गांव के नंबर में। तो इससे पहले नंबर पे था गंगानगर, तो आप याद कर लो, गंगा में बाढ़ आई, बाड़मेर आगे निकल गया, गंगा में बाढ़ आई, बाड़मेर आगे निकल गया, याद कर लोगे। दूसरे नंबर पे है गंगानगर। गंगानगर में कितने गांव हैं, 3060, 3060, ठीक है। उदयपुर के अंदर, उदयपुर पीछे रहने वाला है क्या, 2457। और फिर है हमारी राजधानी यानी कि जयपुर के अंदर 24 दूनी 48, इसमें तो याद ही कुछ नहीं करना है, 2448, 24 दूनी 48 याद कर लोगे। पहले पे बाड़मेर, दूसरे पे गंगानगर, तीसरे पे उदयपुर, चौथे पे जयपुर, याद कर लोगे, ठीक है। टोटल ग्राम पंचायत कितनी है, पॉलिटी मैजिकल डोज में याद करवाया था, ठीक है। शुभ नंबर मैंने क्या बताया था, कैसे याद करवाया था, पंचायत समिति 1141, बीच में 3, 4 - 1 3, 11,341 जो है ग्राम पंचायत है अपने राजस्थान में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पंचायत समिति कितनी है, 350 के करीब, 352, ठीक है। देखो 5 कैसे बनता है, 3 + 2 5, 3 2 3 + 2 5, 352 पंचायत समिति है अपने राजस्थान में। याद हो रहा है, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, आपको लग रहा है वीडियो अच्छी है, वीडियो में एफर्ट्स किए गए हैं, तो इसको लाइक कर दीजिए जल्दी से। अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग देते नहीं हो तो दुख मुझे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, अनअकैडमी प्लस पे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिसके लिए थोड़ी सी चुनक सी फीस जो है लगती है, करीब 500 रुपए महीना, एक पिज्जा, एक बर्गर, एक मूवी, पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो विजय बैच आ रहा है 7 जुलाई से, यानी कल से शुरू हो रहा है। और दूसरा युक्ति बैच 75 डेज क्रैश कोर्स फॉर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, इसमें मेरी क्लासेस जो है आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर मिलेंगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं हुआ करें, ठीक है। हाँ, तो हम क्या शुरू कर रहे हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। इसमें मैं आपको आने वाले दिनों में राजस्थान इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाने वाली हूं, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लिंक है कोड के साथ लगाया लिंक, मैं लाइव चैट में भी पिन करती हूँ, आजकल कमेंट में भी देती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। वहां पे आपको कोड अलग से नहीं लगाना पड़ता, बच्चे लगाया मिलता है, तो सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके साथ क्या मिल रहा है, जब 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, 2 साल का ले रहे हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। आरएस वाले बच्चे 2 साल का, बाकी सारे एग्जाम्स वाले 1 साल का, कॉलेज लेक्चरर वाले 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लें। चले आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ चलो, दूसरा जिला मैंने बताया था किसकी हम बात करेंगे, बीकानेर की बात करेंगे, ठीक है। बीकानेर आता है तो माइंड में क्या आता है, राव बीका,
राव गंगा सिंह जी आपके माइंड में आते कि नहीं आते? बीकानेर में गंग कैनाल भी है। राव बीका जी ने बीकानेर बसाया था, ठीक है, किसकी कृपा से बनाया था बताओ मुझे? बीकानेर में देशमुख में कौन सी फेमस माता है? करणी माता का मंदिर है, ठीक है। तो बीकानेर जी ने, जब राव बीका जी ने मंदिर बनाया, मतलब करणी माता जी के आशीर्वाद से बीकानेर बनाया था, तो आप क्या बोलोगे उनको? क्या वो मंदिर में जब गए होंगे चढ़ा के आए होंगे, छत्र चढ़ा के आए होंगे कि माँ जो है करणी माता की शक्ति से वो पूरा का पूरा बीकानेर जिला बसा सके? ऐसे याद कर लोगे। तो बीकानेर की शक्ति की बात कर रही हूं मैं। शक्ति किसकी होती है? माँ की। और उस जमाने में जो नेचुरल शक्ति होती है वो कहां से आती है? पूरा का पूरा यूनिवर्स कौन सी शक्ति से चल रहा है? ये तो बीच में आना ही आना होता है, हटा दो उसको, ठीक है। बताओ मुझे किसकी शक्ति से चल रहे हैं? हम सब बोल रहे हूं, ये खा रहे हैं पी रहे हैं, सारी की सारी ऊर्जा सूर्य देवता से, ठीक है। तो सूर्य ऊर्जा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है एक लगाया गया है, कहां पे बच्चे? बीकानेर के छत्रगढ़ के अंदर। राव बीका के ऊपर माता करणी की कृपा हुई और उन्होंने माता करणी के मंदिर में क्या चढ़ाया है? छत्र चढ़ाया है। याद कर लोगे। आइए अब न्यूज देखते हैं, क्यों न्यूज में था छत्रगढ़ बीकानेर। यहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 3 अप्रैल 2021 को 220 केवी का जो है ग्रिड सब स्टेशन जो है उसका उद्घाटन किया है। क्या किया है? ग्रिड सब स्टेशन का यहां पे उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट किस चीज पे फोकस कर रही है? सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने पे, ठीक है, विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने पे, बायोमास प्रोजेक्ट लगाने पे हमारी राज्य सरकार का बहुत ज्यादा क्या है बच्चे? फोकस है यहां पे। याद कर लोगे। अच्छा इतने आप ये पढ़ो, मैं स्क्रीन से हट गई हूं बच्चे, 1 मिनट देना जरा मुझे, 1 सेकेंड दे दोगे ना? कुछ नहीं होता है ना। आप लोग इतने स्लाइड पढ़ो, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मेरे साथ होते हैं झंडू बॉम्बे में, क्या करूं। 220 ग्रिड सबस्टेशन लगाया गया छत्रगढ़ बीकानेर में, यहाँ पे उद्घाटन हो गया। अब जो है राजस्थान की टोटल सोलर पावर कैपेसिटी, हमारी क्षमता कितनी हो गई सौर ऊर्जा की? 5000, नंबर याद कर लो, 5002 मेगावाट हो गई है। कितनी हो गई है? 5002 मेगावाट। विंड एनर्जी यानी कि पवन क्षमता ऊर्जा कितनी हो गई है हमारी? पवन ऊर्जा में क्षमता कितनी हो गई है? तो 4337। देखो 7 - 4 करो 3 आएगा, डबल तिक्के लगा देना, ठीक है। तो 4337 जो है मेगावाट हो गई है। हल्का सा न्यूज में मतलब माइंड में रखोगे तो आपको फैक्ट्स याद आ जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद सोलर एनर्जी जो है उसको हम अभी क्षमता हुई है 5000 मेगावाट। हमारा टारगेट कितना है? हम कहां तक लेकर जाना चाहते हैं? इसको क्वेश्चन आ जाएगा। 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का, 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। कितनी पावर हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं? कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? 30,000 मेगावाट। अभी कितनी हो गई है? 5002 मेगावाट। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मीटिंग में हुई थी एक 31 मार्च 2021 को। यहां पे 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट और अप्रूव कर दिए गए हैं 300 मेगावाट के। 300 मेगावाट के 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट, सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो अप्रूव कर दी गई है। ये कहां पे है? ये जो है जोधपुर में बड़ी सीट और कल्याण सिंह सीट में, और दूसरा आपको याद करना है जैसलमेर के रिवड़ी के अंदर बन रहे हैं। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से देख लो, ये कहां पे बनेंगे? जोधपुर के बड़ी सीट, कल्याण जी की सिंह जी की सीट और जैसलमेर के रिवड़ी के अंदर बनने वाले हैं। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। छत्रगढ़ बीकानेर जरूर याद करना है। 220 केवी का क्या लगा है? ग्रिड सब स्टेशन वहां पे लगाया गया है। उसका उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही किया है ना। हाँ यही तो है, हाँ अशोक गहलोत जी ने खुद किया है भाई, इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, ठीक है। दूसरा बीकानेर में क्या हुआ है? बीकानेर की भुजिया, बीकानेर के रसगुल्ले सब पता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारा मेगा फूड पार्क है सिर्फ अजमेर में रह जाए, बीकानेर में ना आए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीकानेर के अंदर एक मेगा फूड पार्क बनाने की क्या दे दी है? परमिशन दे दी है। क्या बनेगा? खुश हो जाओ बीकानेर के बच्चे। कौन कौन है बीकानेर के बच्चे? 7 अप्रैल 2021 को, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय ने बीकानेर के अंदर मेगा फूड बनाने की, फूड पार्क बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे खर्चा कितना आएगा? यहाँ पे जो है कितना खर्चा आएगा? 200 से 250 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। 200 से 250 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे खर्च होने वाले। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं? आई थिंक नहीं भूलोगे, ठीक है। इससे क्या होगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जितने भी कृषि उत्पाद है
हमारे जो भी चीजें हम लोग बीकानेर के अंदर उत्पन्न की जाती हैं, पैदा की जाती है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा। फूड प्रोसेसिंग जब आ जाएगी तो क्या ही बात होगी, शानदार। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट तरह की चीजें यहाँ पे बनाई करेंगी। ठीक है, और इसके लिए 30 से 40 एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगी, औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। कितनी? 30 से 40 एग्रीकल्चर बेस्ड। ठीक है, और इससे क्या होगा, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, और आपको याद करना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग हो रहा है, वो भी यहाँ पे अलग से अनुदान दे रहा है, ग्रांट दे रहा है। कितना दे रहा है? 50 करोड़ रुपए का अनुदान हमें मिल रहा है खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। सबको पीडीएफ मिलेगी, परेशान नहीं होना। टेलीग्राम चैनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और मेरी स्पेशल क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए MRP 10 कोड अनलॉक करना मत भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अभी कोड लगाना भाई। ठीक है, पता चलता है बच्चे कहाँ से आ रहे हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, तो पता चलना चाहिए मारू राजस्थान से आ रहे हैं। ठीक है, देखो टेस्ट की बात आ गई। बीकानेर की भुजिया, बीकानेर के रसगुल्ले जो है वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। कौन कौन है बीकानेर से बताओ? एक हमारी बहुत पुरानी लर्नर है शालिनी, बीकानेर से ही है वो, है ना। अच्छा, और क्या क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ये मैंने आपको बता ही दिया। क्वालिटी हमारी जो है, हमारे नेचुरली बीकानेर के जो जीन्स है ना, नेचुरली बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और क्या है, किसानों को फायदा होगा। इसके अंदर फार्मर्स के ग्रुप बनाए जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, समूह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का फील्ड कलेक्शन किया जाएगा, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके करेंगे। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ओवरऑल जो है बहुत सारा फायदा जो है होने ही वाला है। स्टोरेज फैसिलिटी आ जाएगी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, बताओ जरा और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी, और यहाँ पे फ्रेश प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें एडिड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये सारी बातें वैसी हैं। लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे, बीकानेर में क्या बन रहा है? मेगा फूड पार्क। किसने अप्रूवल दिया है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय ने। कितना बजट आएगा? 200 से 250 करोड़ का। 50 करोड़ का अनुदान किसने दिया है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने दिया है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा दिया गया। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है जो यहां से बनते हैं। सही है, याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। चलो, अब हम बात करते हैं, हमने बाड़मेर पढ़ लिया, हमने बीकानेर पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं मेवाड़। थोड़ी त्योहारों की बात कर लेते हैं। गणगौर कहाँ पे मंगाया जाता है? गणगौर जो है मेवाड़ के अंदर उदयपुर में मनाया जाता है। अभी हाल ही में कोरोना को देखते हुए इसको क्या करना पड़ा बच्चे, इस साल के लिए इसको पोस्टपोन जो है हमें करना पड़ा है। ठीक है, याद कर लोगे, कोरोना की वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन, मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? तो गणगौर पर किया जाता है। ठीक है, गण मतलब भोलेनाथ, गौर मतलब गौरी माता। ठीक है, जय भोलेनाथ भी बोलती हूँ। ठीक है, इससे पहले उदयपुर के अंदर जो है ऋषभ देव के अंदर केसर जी का जो फेयर होता है, केसरिया जी मेला जो लगता है, उसको भी जो है बच्चे बंद करना पड़ा था। मतलब उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं किया गया था। किस वजह से? कोरोना के वजह से। ठीक है, ऋषभ देव में और क्या मिलता है? उदयपुर के ऋषभ देव में, उदयपुर के ऋषभ देव में क्या मिलता है? ग्रीन मार्बल, हरे कलर का पत्थर मिलता है। याद कर लोगे, केसरिया जी जगह पर, ऋषभ देव जगह पर क्या मिलता है हमें? ग्रीन कलर का, हरे कलर का मार्बल हमें यहाँ पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला, अरे 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 मेवाड़ के अंदर और क्या मिलता है? ओपियम की कल्टीवेशन होती है बहुत ज्यादा। कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया भारत का जो है फेमस है, जाना जाता है ओपियम, अफीम की खेती के लिए? कौन सा जाना जाता है? मेवाड़ जाना जाता है। ठीक है, इंडिया के 3 बड़े राज्य हैं जहां पे ओपियम कल्टीवेशन होता है। कौन कौन से हैं? एक, दोनों हमारे पड़ोसी हैं भाई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान, तो इधर यूपी में और एमपी में, और अपने राजस्थान में तो मेवाड़ में है ही। ठीक है, वहां पे जो है अफीम की खेती की जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा ना स्टैटिक पोर्शन के अंदर, और न्यूज में भी रहा है तो आ ही जाएगा फिर। ठीक है, ओपियम कौन कौन से इलाकों में प्रोड्यूस होती है? मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर। मंदसौर से कौन सी नदी मैंने करवाई थी, याद तो होगा, बताइएगा जरूर। नीमच के अंदर, और रतलाम। रतलाम तो देखा होगा ना आपने, कहाँ देखा? जब भी मेट वाली मूवी के अंदर, रतलाम। ठीक है, तो वही वाला रतलाम है। अपने राजस्थान में कहाँ होता है मेवाड़ के अंदर?
चित्तौड़ के राजा कौन थे? उदय सिंह जी, प्रताप सिंह जी। याद कर लो, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अफीम का हमारे पास भर भर के कोटा है, तो कोटा याद कर लो, हड़ौती याद कर लो, झालावाड़। ऐसे लग रहा है कि बारिश की तरह अफीम जो है टपक रहा है, ऐसे याद कर लो, तो कोटा झालावाड़ हो गया। और इस ओपियम से महुआ शराब बनाने की कला किसको आती है? भील आदिवासी भाई बहनों को आती है, तो भिलवाड़ा भी याद कर लो। मैं याद कराने के लिए बता रही हूं भाई, बॉयज सारे भाग मत जाना, ठीक है। हाँ, तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें क्या मिलता है? ओपीएम, अफीम मिल रहा है, ठीक है। कोई भी इसको कंज्यूम नहीं किया करो, मेडिसिन में यूज होता है तो होने दो, अच्छी बात है, ठीक है। मालवा मेवाड़ रीजन जो है हमारे देश का, मालवा प्लेटू वाला मेवाड़ रीजन पूरे देश का करीब करीब 80% अफीम जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अफीम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोला जाता है। अफीम को किस नाम से भी जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, काला सोना के नाम से जाना जाता है। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। मेवाड़ न्यूज में क्यों था? एक तो गणगौर के अवसर पर मेवाड़ महोत्सव जो हम मनाते हैं उसको कैंसिल किया गया इस दफा। ऋषभ देव के अंदर जो केसरिया जी का मेला लगता है उसको हमने कैंसिल किया। दूसरा, मेवाड़ में सबसे ज्यादा खेती किसकी हो रही है? ओपीएम, अफीम की हो रही है, ठीक है। याद कर लोगे। पर मेवाड़ के लोग भाई हट्टे कट्टे हैं, वो जरा बहुत लेंगे उन्हें कुछ होगा भी नहीं, बड़े अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं इसको। आप लोग के बस की बात नहीं है, आजकल की जनरेशन की, सोचना भी मत, देखना भी मत इसकी तरफ, ठीक है। और जो सबसे अच्छी न्यूज है, सबसे प्यारी न्यूज है, इस पे मुझे शॉर्ट्स भी बनाना था। म्हारो राजस्थान, म्हारो राजस्थानी भाषा का पहला कैलेंडर रिलीज हुआ है, खुश हो जाओ। 16 अप्रैल 2021 को पहला कैलेंडर बीकानेर हाउस, दिल्ली में जो अपना बीकानेर हाउस है वहां पे राजस्थान फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। पहला हमारा अपनी राजस्थानी भाषा का कैलेंडर है भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। अच्छा, इसमें अपनी भाषा में क्या क्या देखने को मिलेगा? राजस्थान के जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस, आर्ट एंड कल्चर, सब अपनी भाषा में लिखा हुआ है। बेसिकली इस कैलेंडर से फायदा किसका होगा? जो हमारे राजस्थान के प्रवासी एनआरआईज बाहर बसे हुए हैं, उनको अपने कल्चर से थोड़ा अटैचमेंट होगी। कुछ तो होता है भाई, जमीन से जुड़े हुए लोग जो होते हैं ना, कुछ तो होते हैं, ठीक है। तो उनको ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा अपने बारे में, कल्चर के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, इसकी तो डेट भी याद करो, बोल रही हूं मैं 16 अप्रैल 2021, ठीक है। इस कैलेंडर से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, जो आपने अपना हिंदू कैलेंडर देखा है, विक्रम संवत, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज अष्टमी है, आज ये है, तो वो इसके अंदर सब मिलेगा, आपको सब मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। चांद के बारे में, सूरज के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सा अमृत योग है, ठीक है, काल योग है, ये योग होते हैं, देखते हो ना, मुहूर्त निकलवाने जाते हो, ठीक है, तो देखना जरूर, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत देखते हैं, मुझे बहुत पता है ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हाँ, तो राजस्थानी लैंग्वेज, कल्चर, इस सब को हम जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं। ये किसके साथ मिलके बनाया है, ये याद कर लो बच्चे। ये बनाया गया है कल्चर प्रमोशन बोर्ड अहमदाबाद के साथ मिलके। किसके साथ? कल्चर प्रमोशन बोर्ड, संस्कृति प्रचार मंडल अहमदाबाद के साथ मिलके इस कैलेंडर को हमने तैयार किया है। तो एक बार देखना ज़रूर, ठीक है, देखना ज़रूर। मैंने इसका इमेज भी डाउनलोड किया था पर मैं भूल गई हूँ, अरे मैं भूल गई हूँ। मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी तो जरूर दिखाऊंगी उस पर, ठीक है। चलो, उसके बाद नेशनल पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज दिवस। बोर तो नहीं हो रहे करंट अफेयर्स कर करके? अब पेपर आ गए हैं भाई, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रुको जरा, मैं वीडियो का टाइम तो नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ पूरा, पढ़ते पढ़ते। नेशनल पंचायती राज डे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल 2021। 24 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है? सचिन तेंदुलकर का बर्थडे आता है, केशवानंदा भारती केस का जजमेंट इस दिन आया था, तो इसलिए, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ? देखो बच्चे, जब पंच सारे बैठ जाते हैं, पंचायत की मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग किस लिए होती है? सोच लो, पंचायत में, वहां किसी गांव में आपस में क्या चल रहा है, दो जमीन का क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, इसलिए हुई है, ठीक है। पंचायत की मीटिंग किस लिए हुई है? जमीन का झगड़ा चल रहा है दो भाइयों का, इसलिए हुई है, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लोगे तो आपको याद रखना है क्या, और उस जमीन का जो झगड़ा है ना, उसमें लड़ाई किस लिए हो रही होगी? ज्यादा हिस्सा मेरा, ज्यादा हिस्सा मेरा, यही होगा। तो सब लोग क्या बोल रहे हैं जिनके बीच में झगड़ा चल रहा है कि
कि जमीन का ज्यादा कोटा मेरे हिस्से में आएगा, मैं बड़ा हूं, छोटा कह रहा है मैं लाडला हूं, ज्यादा हिस्सा मेरे हिस्से में आएगा, ठीक है। तो उसमें किसका कितना कोटा है जमीन में, इस बात को लेके वो लोग फाइटिंग शाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है 24 अप्रैल 2021 को हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड किसको दिया, कोटा की जिला परिषद को दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कहोगे जमीन की बात कहां से आ गई, मैम इतनी स्टोरी सुना दी, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसे तो नहीं बोल रहे। कोटा जिला परिषद के अंदर आपका टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है जरा देखो, जिसकी जो जमीन बढ़ती है ना, तो ऊपर से मोदी जी आए सेंटर से, ई प्रॉपर्टी कार्ड्स जिसको हम पट्टा बोलते हैं, ठीक है, 616 लोगों को बांटे हैं, किसने, मोदी जी ने बांटे हैं इसी दिन। आपको याद करना है कौन सी स्कीम के अंदर, स्वामित्व स्कीम के अंदर, कौन सी स्कीम के अंदर, स्वामित्व योजना के अंदर। किस किस को मिला है ये याद कर लो, जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के 616 लोगों को उनके ई प्रॉपर्टी कार्ड, ये जमीन आपकी हुई, ठीक है, वो मोदी जी ने जो है इस दिन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के ऊपर। याद कर लोगे कौन सी योजना के अंदर, स्वामित्व योजना के अंदर। उस भूमि का स्वामी कौन है, याद कर लोगे। और जिला परिषद को अवार्ड किसको दिया गया है, पंचायती राज सशक्तिकरण में, ठीक है। कोटा किसने पूरा किया है, कोटा जिला परिषद में, तो वहां पे कोटा जिला परिषद आएगी और यहाँ पे जैसलमेर आएगा। बस एक ये नया पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, फतेहगढ़ तहसील। लोग बड़े खुश होके जा रहे हैं फतेह फतेह करते हुए कि हम जीत गए, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन हुआ था, मतलब दूर दूर से कोरोना की वजह से आ तो नहीं सकते, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा, अशोक गहलोत जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मौजूद थे इस कार्यक्रम के अंदर। अब जो है इसके अंदर अपने राज्य के साथ साथ मोदी जी ने और जो आसपास वाले स्टेट्स हैं हमारे, उनको भी जो है ई प्रॉपर्टी कार्ड्स यानी कि पट्टा जो है डिस्ट्रीब्यूट किए, किसको, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, इन सबको भी दिए गए हैं, ठीक है। कितने, 4,09,000 प्रॉपर्टी होल्डर्स को जो है कितने गांवों में, करीब करीब 5,000 गांव में ई प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। याद कर लोगे। जिला परिषद सशक्तिकरण में कौन सी जीती है, कोटा ने कोटा पूरा किया पंचायत सशक्तिकरण में, कोटा जिला परिषद जीती है, ठीक है। 616 लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड राजस्थान में मिले, जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के अंदर, किसने डिस्ट्रीब्यूट किए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिस्ट्रीब्यूट किया। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं भाई, बताओ जरा, बताओ तो सही, बताओ तो सही, ठीक है। अब हम अवार्ड जीते, खाली पीली अवार्ड का हम क्या करेंगे, जब तक और सशक्तिकरण करने के लिए और ज्यादा एम्पावरमेंट करने के लिए हमें कोई पैसे वैसे ना मिले तो कैसे बात बनेगी, बताओ तो सही। तो जो है कोटा जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड के अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं, 50 लाख रुपए। जरा सोचो तो सही, 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमें और कौन कौन सी समिति को जो है अवार्ड मिला है, इसमें 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे, किसको, उदयपुर की कोटड़ा पंचायत समिति को, उदयपुर की कौन सी, कोटड़ा, और झुंझुनू की चिड़ावा। झुंझुनू में क्या, कैसे निमोनिक याद किया, बच्चे क्या बोलते हैं, चिड़िया उड़ खेलते नहीं है, तो उससे याद कर लो, झुंझुनू को भी अवार्ड मिला है। कितने रुपए मिले हैं, 25 लाख रुपए मिले हैं, ये अवार्ड दूसरा है, ठीक है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील को कितने मिले हैं, 25 लाख रुपए, याद कर लोगे। उदयपुर की कोटड़ी तहसील से या गांव से एक नदी निकलती है साबरमती, याद है, तो उससे याद कर लो। कोटड़ा से पंचायत समिति में, बार बार तहसील पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, पंचायत समिति कोटड़ा को 25 लाख रुपए। झुंझुनू में बच्चे खेल रहे चिड़िया उड़, तो चिड़ावा को भी 25 लाख रुपए मिले। खुश, याद हो जाएंगे, भूलोगे तो नहीं, गलत मत करके आना एक भी क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये कुछ अगली पंचायतें हैं, किसको 10-10 लाख रुपए भी दिए गए इसी के अंदर, ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कराऊंगी, फिर भूल जाओगे वरना याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो ये सारा हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा भाई बताइएगा जरूर, और जो नए कोर्सेज हैं उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप सबको मेरी तरफ से प्यारी सी घनी घनी राम राम।